श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम अष्टचत्वारिंशः सर्गः। श्लोक 23 से 33 तक। विषय: मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना। विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। गौतमं स ददर्शात् प्रविशन्तं महामुनिं देवदानव दुर्दर्श तपोबल समन्वितं तीर्थोदक परिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलं गृहीत समीधं तत्र सकुशं मुनिपुंगवम्। अर्थात इतने ही में उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समीधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विष्णुवन्दनो अभवत्। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वृत्तं व्रत संपन्नो रोषाद वचनं ब्रवीत्। अर्थात उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष भरकर कहा, मम रूपम समास्थाये कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। अर्थात दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। एव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पेतुतृवृषणि भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। अर्थात रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा शप्तवाच वैशक्रम भार्यामपि च शप्तवान् इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवश्यसि वातभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मसायनी अदृश्या सर्वभूतानाम् आश्रमे अस्मिन् वशिष्यसि। अर्थात इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। यदा त्वेतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजा आगमिष्यति दुर्दर्शस्तदा पूता भविष्यसि तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोह विवर्जिता मत्सकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। अर्थात जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। एवमुक्त्वा महातेजा गौतमौ दुष्टचारिणीम् इममाशरम् उत्सृज्य शुद्धचारण सेविते हिमवच्छिखरे रमये तपस्तेपे महातपः। अर्थात अपनी दुराचारणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के बालकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री